मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो से हम 125 प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। इसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से रवींद्रनाथ चित्र रचना करते थे? या रवींद्रनाथ के चित्रों का माध्यम बताइए। ऑप्शन है पेस्टल, ड्राई पॉइंट, एचिंग और उपयुक्त सभी। तो बताएं दोस्तों, रवींद्रनाथ टैगोर किस माध्यम से चित्र रचना करते थे? पेस्टल से, ड्राई पॉइंट से, एचिंग से और उपयुक्त सभी से। तो रवींद्रनाथ टैगोर जो थे वो पेस्टल माध्यम से, किससे? पेस्टल माध्यम से चित्र रचना करते थे। अगला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात पोर्ट्रेट चित्र कौन सा है? क्या प्रश्न है? विश्व का प्राचीनतम ज्ञात पोर्ट्रेट चित्र कौन सा है? विल्होनियोर गुफा, अल्टामिरा गुफा, लास्का गुफा और लीमा पेरू गुफा। तो दोस्तों, इनमें से विल्होर गुफा जो है वो विश्व का प्राचीनतम ज्ञात पोर्ट्रेट चित्र है। कौन सा? विल्होर गुफा। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई कौन है? या इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई का नाम बताइए। ऑप्शन है KCS मणिक्कर, सतीश गुजराल, राम कुमार और गुलाम मोहम्मद। तो बताइए, इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई कौन हैं इनमें से? दोस्तों, इनमें से सतीश गुजराल जो है वो इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं। कौन? सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके ऊपर बनी? क्या है? ब्रश विद लाइफ नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके ऊपर बनी? MF हुसैन के ऊपर, सतीश गुजराल के ऊपर, BC सन्याल के ऊपर और लता मंगेशकर के ऊपर। तो दोस्तों, इनमें से ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। किसके ऊपर बनी है? ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल के ऊपर। अगला प्रश्न है, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किसे मिला? प्रश्न है, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ या किस कलाकार को मिला? तैयब मेहता, अकबर पद्मसी, जहांगीर साबावाला और होमी पटेल। तो बताइए, प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तैयब मेहता, अकबर पद्मसी, जहांगीर साबावाला और होमी पटेल। तो दोस्तों, इसमें से तैयब मेहता को प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ? तैयब मेहता को। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व है? क्या प्रश्न है? अभिव्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व है प्राकृतिक रूप, प्रकाश, विकृत रूप और सपाट रंग। तो दोस्तों, अभिव्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व विकृत रूप है। क्या है? विकृत रूप जो है वो अभिव्यंजनावाद शैली का प्रमुख तत्व है। अगला प्रश्न है, घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को मानते हैं? क्या प्रश्न है? घनवादी विचारधारा में चित्र वस्तु को क्या मानते हैं या मानते हैं? ऑप्शन है प्रकाश, रंग, ठोस रूपाकृति और इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप लोग, घनवादी विचारधारा में चित्त वस्तु को क्या माना जाता है? प्रकाश मानते हैं, रंग मानते हैं, ठोस रूपाकृति मानते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, घनवादी विचारधारा में चित्त वस्तु को ठोस रूपाकृति मानते हैं। क्या मानते हैं? ठोस रूपाकृति। अगला है, कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? प्रश्न है, कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित कलाकार नहीं? ऑप्शन है जॉर्ज कीट, जहांगीर साबावाला, राम कुमार और सैलोज मुखर्जी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कलाकार है जो घनवाद से प्रभावित नहीं है?
तो इनमें से शैलोज मुखर्जी जो हैं, कौन? शैलोज मुखर्जी धनबाद से प्रभावित कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर बताइए, या ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर होते हैं। ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, काला, श्यान, मैजेंडा, येलो, ब्लैक, हरा, लाल, पीला, नीला, नीला, लाल, पीला, काला। तो दोस्तों ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर हैं, श्यान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक। अगला प्रश्न है, पिकासो को घनवादी चित्र की प्रेरणा सर्वाधिक कहां से मिली? क्या है? पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुई या कहां से मिली? ऑप्शन है आइबेरियन मूर्तियों से, ग्रीक मूर्तियों से, सेजान के चित्रों से, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, पिकासो को घनवादी चित्रण की प्रेरणा सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुई या कहां से मिली? आइबेरियन मूर्तियों से, ग्रीक मूर्तियों से, सेजान के चित्रों से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनमें से आइबेरियन मूर्तियों से पिकासो को घनवादी चित्रण की सर्वाधिक प्रेरणा मिली। कहां से? आइबेरियन मूर्तियों से। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। प्रश्न है, उस ब्रिटिश चित्रकार का नाम बताइए जिसकी सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। ऑप्शन है डैनियल विल्सन, लेडी हेरिंघम, चार्ल्स गेरार्ड और कांस्टेबल। तो बताएं आप लोग, नंदलाल बोस ने किसकी सहायता से अजंता की अनुकृतियां बनाई? तो लेडी हेरिंघम की। किसकी? लेडी हेरिंघम की सहायता से नंदलाल बोस ने अजंता की प्रतिलिपियां या अनुकृतियां तैयार की। अगला प्रश्न है, शिव का विषपान और उमा की तपस्या जैसी प्रसिद्ध कृतियों का निर्माण किसने किया? क्या प्रश्न है? शिव का विषपान और उमा की तपस्या जैसी प्रसिद्ध कृतियों का निर्माण करने वाले कलाकार का नाम बताइए। अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर और ममता चतुर्वेदी। तो बताइए दोस्तों, किसने किया था? तो इनमें से नंदलाल बोस ने शिव का विषपान और उमा की तपस्या जैसी कृतियों का निर्माण किया। किसने? नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन कब हुआ? प्रश्न है, नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कथा का प्रकाशन कब हुआ? 1935, 1940, 1944 और 1951। तो बताएं आप लोग। तो इनमें से नंदलाल बोस की जो पुस्तक थी शिल्प कथा, उसका प्रकाशन 1944 में हुआ। अगला प्रश्न है, लखनऊ फैजपुर आर्ट के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों की कलात्मक सज्जा करने के लिए या कलात्मक सज्जा करने वाले कलाकार का नाम बताइए। क्या प्रश्न है? लखनऊ फैजपुर आर्ट के भारतीय अधिवेशन के पंडालों की कलात्मक सज्जा करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, रथिन मित्रा और अमृता कौशिक। तो दोस्तों इनमें से नंदलाल बोस ने लखनऊ और फैजपुर के, कहां के? नंदलाल बोस ने लखनऊ और फैजपुर के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा की थी। अगला प्रश्न है, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। क्या है? हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। ऑप्शन है भारतीय ग्राम जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण और महाभारत। तो दोस्तों भारतीय पैनल की विषय वस्तु है भारतीय ग्राम जीवन। क्या है? भारतीय ग्राम जीवन जो है वो हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु है। अगला है, रवींद्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस आयु से प्रारंभ की?
क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना किस आयु से प्रारंभ की? ऑप्शन है 50 वर्ष, 70 वर्ष, 60 वर्ष और 68 वर्ष। तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र रचना 68 वर्ष की आयु से प्रारंभ की। कब की थी? 68 वर्ष की आयु से। अगला है, कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, आसित कुमार हालदार, नंदलाल बोस और मुकुल चंद डे। तो बताइए आप लोग, कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नंदलाल बोस जो है वो कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम बताइए। प्रश्न है, शांति निकेतन में मूर्तिकला विभाग के प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक का नाम? देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, शंकु चौधरी और धनराज भगत। तो बताएं आप लोग कौन थे? तो राम किंकर बैज जो है प्रथम छात्र एवं प्रथम अध्यापक थे। कौन? राम किंकर बैज। भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार किसे माना जाता है? क्या है? भारतीय चित्रकला की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार किसे माना जाता है? सुनैना देवी, अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह और अंजलि लीला मेनन। तो इनमें से अमृता शेरगिल को प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार मानते हैं। किसे? अमृता शेरगिल को। और सुनैना देवी को प्रथम महिला चित्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृता शेरगिल का चित्र कौन सा नहीं है? ऑप्शन है 3 कन्याएं, फल बेचने वाले, पर्वती महिलाएं और भारत माता। तो दोस्तों, इसमें से भारत माता जो है वो अमृता शेरगिल का चित्र नहीं है। कौन सा नहीं है? भारत माता। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? क्या प्रश्न है? अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो हंगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हंगरी में। अगला है, यामिनी राय की उपलब्ध बताइए। क्या प्रश्न है? यामिनी राय की उपलब्ध बताइए। लोक कला, अमूर्त कला, तांत्रिक कला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लोक कला जो है वो यामिनी राय की उपलब्ध थी। कौन सी? लोक कला। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार था? क्या है? पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार था यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और अयोध्या सिंह। तो इनमें से पुनरुत्थान कालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सभीकार यामिनी राय थे। कौन थे? यामिनी राय। अगला है, निम्नलिखित में से प्रभाववादी दृश्य चित्रण किसने किया? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से प्रभाववादी चित्रण किसने किया? ऑप्शन है यामिनी राय ने, रणवीर सिंह बिष्ट ने, हुसैन ने और सभी ने। तो इनमें से प्रभाववादी चित्रण जो है सभी ने किया था। किसने? सभी ने। अगला है, पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है? क्या है? पिकासो का अंतिम चित्र कौन सा है? 3 नर्तक, अभिनयों की सुंदरा, पाइप पीने वाला लड़का और ग्वार्निका। तो दोस्तों, पिकासो का अंतिम चित्र ग्वार्निका है। कौन सा है? ग्वार्निका। सॉरी दोस्तों, कोलाज पट्टी का आविष्कारक कौन था? प्रश्न है,
कोलाज पद्धति का आविष्कारक कौन था? ब्राग, पिकासो, मुंक और डॉली। तो दोस्तों इनमें से कोलाज पद्धति का आविष्कारक ब्रॉक था। कौन था कोलाज पद्धति का आविष्कारक? ब्रॉक। अगला है, रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में कितने परिप्रेक्ष्य के उपयोग की शुरुआत किसने की? पाउचेल्लो ने, बोत्तिचेली ने, जियोत्तो और मैसाचियो ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मैसाचियो। क्या है? मैसाचियो। अगला प्रश्न है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? प्रश्न है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? ऑप्शन है घास का ढेर, रूहों का गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव या जीवनी के वृक्ष। तो दोस्तों मोने के सूर्योदय के प्रभाव पर, किस पे? सूर्योदय के प्रभाव पर प्रभाववाद का नाम पड़ा।